Hey everyone, welcome to Spell. Let's talk about करिश्मा कपूर and her extremely toxic marriage. जो आदमी ने उससे शादी की थी वो इतना messed up था कि it is said that उसने करिश्मा को फोर्स किया था to sleep with his friends. वो एक वुमनाइजर था जिस वजह से करिश्मा के डैड ने ओपनली उसे थर्ड क्लास मैन बुलाया था। करिश्मा कपूर ने 17 इयर्स की काफी यंग एज में ही ना बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। कई साल काम करने के बाद वो एक सक्सेसफुल एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। वही फेज के दौरान शी मेट अभिषेक बच्चन एंड दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इन दोनों का शादी करने का भी प्लान था एंड एंगेजमेंट हो चुका था, पर अभिषेक का बॉलीवुड करियर तभी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी फिल्में वो कर रहा था वो फ्लॉप जा रही थी। प्लस उस दौर में बच्चन फैमिली बैंकरप्सी तक भी पहुंच गई थी, तो आज जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है ना उतना स्ट्रांग उस दौर में बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से रूमर ये था कि करिश्मा's मदर डिड नॉट वांट कि करिश्मा ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। इवेंचुअली करिश्मा एंड अभिषेक ने 2002 के साल में अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। इट इज सेड दैट ये अभिषेक का डिसीजन था, बट कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि करिश्मा की मॉम ने प्रॉब्लम्स इनके रिश्ते में क्रिएट किए। अदरवाइज ये लोग काफी साल से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के फैमिली वगैरह को भी अच्छे से मिलते थे, बट जब शादी तक बात पहुंची तब इनके फैमिलीज में इश्यूज हुए। ये रिश्ता खत्म होने के बाद करिश्मा एंड हर फैमिली डिसाइडेड कि वो अरेंज मैरिज वाया एक हस्बैंड ढूंढेंगे करिश्मा के लिए। तो इस तरह दे मेट संजय कपूर, जो एक बिजनेसमैन था। अभी संजय कपूर की ना ये दूसरी शादी थी। पहली शादी संजय की नंदिता करके एक फैशन डिजाइनर के साथ हुई थी, पर 2001 के साल में उनका डिवोर्स हो गया। अभी 2003 के साल में करिश्मा कपूर 29 इयर्स की थी एंड संजय शायद 31 इयर्स का था। तो दोनों भी मिले एंड करिश्मा के साथ साथ इवन उसके फैमिली को भी संजय पसंद आ गया, जिसके बाद सितंबर 2003 को करिश्मा एंड संजय ने शादी कर ली। अभी ये जो मैरिज था ना इसमें काफी रश देखने मिला। कुछ दिन की मुलाकात एंड करिश्मा की फैमिली डिसाइडेड कि दिस इज द गाय। शादी होने के बाद ना करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था, फिल्में करना उन्होंने बंद कर दिया। एंड कई कपूर फैमिली की जो फीमेल्स है ना दे हैव डन दिस। उन्होंने भी शादी के बाद करियर को होल्ड पे डाल दिया, पर दे हैव क्लियर्ड दिस ऑल्सो कि उनको किसने फोर्स नहीं किया है। इट वॉज देयर चॉइस टू लीव बॉलीवुड आफ्टर गेटिंग मैरिड। एंड सेम करिश्मा ने भी किया। शादी के बाद करिश्मा एंड संजय को 2 बच्चे हुए, बट देन सडनली 2014 के साल में ये बात बाहर आई कि ये लोग डिवोर्स ले रहे हैं। 11 इयर्स का इनका जो ये मैरिज था वो एंड कर रहे हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट कई एलिगेशंस लगाए इन्होंने। संजय ने बोला कि करिश्मा ने उससे पैसों एंड प्रॉपर्टी के लिए शादी की, whereas करिश्मा ने ये स्टेटमेंट्स दिए कि संजय उसे टॉर्चर करता था फिजिकली एंड मेंटली, उसे मारता था। ऑल्सो शादी के पहले भी एक बार संजय के फादर ने करिश्मा की मॉम को रुलाया भी था। एंड ये देख के एक पॉइंट पे करिश्मा डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द वेडिंग, क्योंकि ये मिसबिहेवियर अभी अगर वो लोग कर सकते हैं तो फ्यूचर में क्या क्या करेंगे। बट देन करिश्मा को संजय ने कन्विंस कर लिया कि वापस ऐसा कभी कुछ नहीं होगा एंड हेंस शी डिसाइडेड टू मैरी हिम। इवन करिश्मा के फादर रणधीर कपूर भी ना संजय पे काफी गुस्सा हुए एंड गुस्से में उन्होंने संजय को एक थर्ड क्लास मैन ऐसा बुलाया। संजय कपूर की ओर से बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर पर पैसों के लालच के लिए शादी का आरोप लगाए जाने के बाद रणधीर कपूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा, हम कपूर खानदान से हैं और हमारे बारे में सभी जानते हैं। हम दूसरे के पैसे लेकर जीने वाले लोग नहीं हैं। संजय थर्ड क्लास आदमी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा संजय से शादी करे। संजय एक अय्याश शख्स है। उसने कभी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। वो दूसरी औरतों के साथ रहता था। पूरी दिल्ली उसके बारे में जानती है। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे संजय एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, ऐसे कपूर फैमिली का कहना था। अभी डिवोर्स जो है ना वो 2016 में हो गया, पर बच्चों की जो कस्टडी बैटल थी वो भी अगली हो गई थी। दोनों को बच्चों की कस्टडी चाहिए थी, बट एंड में करिश्मा को कस्टडी मिल गई बच्चों की। इवन डिवोर्स के वक्त करिश्मा को एक प्रॉपर्टी भी मिली। देन उसने मेक श्योर किया कि संजय बच्चों के नाम पे ना कुछ बॉन्ड्स बनाए। इट इज सेड दैट अराउंड 14 करोड़ का कुछ ये बॉन्ड था। नॉट श्योर वेदर इट वॉज द टोटल अमाउंट और जस्ट सिर्फ एक बच्चे के लिए वो बॉन्ड बना था। अभी ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ने मिले जिसमें कई कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें देखने मिली। जब 2014 में करिश्मा ने केस फाइल किया था ना तब उसने डाउरी एंड हरासमेंट का भी केस फाइल किया था संजय के ऊपर। एंड कई मीडिया हाउस ने तभी ये बताया कि पिटीशन में करिश्मा हैज मेंशन्ड कि संजय वाज नॉट फेथफुल। उसका दूसरी फीमेल्स के साथ फिजिकल रिश्ता था एंड इवन लिव इन में भी वो किसके साथ तो रह रहा था। देन अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ भी वो इन्वॉल्व है। देन ये भी आर्टिकल्स देखने मिले जिसमें ये बोला गया दैट हनीमून के दिन पे संजय ने करिश्मा को फोर्स किया था कि वो संजय के मेल फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो फिजिकली। एंड जब उसने मना किया तब संजय ने उसे काफी मारा। इवन उसकी बोली भी लगाई गई, प्राइस टैग डाला गया उसके ऊपर। फिर ये भी कहा गया कि करिश्मा ने अपने मदर इन लॉ पे भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी तभी उसे हरास किया जा रहा था। अभी ऑफ कोर्स ये सारी चीजें एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल थी, तो कई सवाल दोनों पे उठे।
ये पूछा गया कि इतने साल करिश्मा ये शादी में क्यों थी अगर संजय कपूर एक वुमनाइजर था तो, एंड अगर हनीमून पे इतने क्रूअल वे से संजय ने उसे ट्रीट किया था तो उसके बाद भी इतने सालों तक वो उसको टॉलरेट कैसे कर रही थी। बट ना डिवोर्स के बाद संजय पे भी सवाल उठने लगे, क्योंकि डिवोर्स के बाद संजय ने जो भी किया वो कहीं ना कहीं करिश्मा के लिव इन एंड चीटिंग एलिगेशंस को थोड़ा प्रूव करते हैं। 2016 में इनका जब डिवोर्स सब हो गया उसके कुछ महीने बाद अप्रैल 2017 में एक रिसेप्शन देखने मिला जो न्यूयॉर्क में रखा गया था, और ये रिसेप्शन था संजय कपूर का। फिर से संजय ने शादी की एंड ये उनकी तीसरी शादी थी। इस बार ही मैरिड अ मॉडल। अभी डिवोर्स के बाद संजय जो करता है वो उसका चॉइस है। बट ये सब इतना जल्दी हुआ कि लोगों ने ये लिंक लगा लिया था कि संजय का जो ये रिलेशनशिप था वो पहले से चल रहा था एंड वो करिश्मा पे चीट कर रहा था। अभी हियर आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे जो भी एलिगेशंस करिश्मा की तरफ से देखने मिले हैं, जैसे वो हनीमून वाला एलिगेशन, वो सब सच है। ऐसे कंक्लूजन्स वी कांट मेक। बट हाँ, संजय की तरफ करिश्मा को जो ये गुस्सा देखने मिला डिवोर्स के दौरान, वो मे बी बिट्रेयल जो उसने फेस किया था उसकी वजह से था। अभी आगे जो डिस्कशन होगा ना उसमें आई एम नॉट सेइंग कि करिश्मा और फैमिली चोज संजय कपूर बिकॉज ही वाज रिच। ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखा जाए ना तो कपूर फैमिली का भी नेटवर्थ अच्छा खासा है। पर हाँ, अगर ये जो बोला जा रहा है कि बच्चन फैमिली का जो स्टेटस था 2002 के एरा में, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस वजह से इनका रिलेशनशिप करिश्मा के घर वालों को पसंद नहीं था, देन दिस होल स्टोरी इन अ वे शोज कि पैसा इंपॉर्टेंट तो है बट वही सब कुछ नहीं है। एंड में अगर आप किसी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन लेते हो तब जस्ट एक फैक्टर के बेसिस पे आप वो नहीं ले सकते कि कितने प्रॉपर्टीज है, कितना अमीर है, क्या वो बिजनेसमैन है कि नहीं, पर्सनैलिटी एंड क्या मॉरल वैल्यूज है उस पर्सन के, दैट मैटर्स अ लॉट। देन ही आप लॉन्ग रन में उसके साथ खुश रह पाओगे, वरना तो वो शादी टॉर्चर बन सकता है। आज बच्चन फैमिली का ना नेटवर्थ देख लो, 1500 करोड़ से भी ज्यादा है, कपूर फैमिली से बहुत ज्यादा। पर एक वक्त ऐसा भी था जब बच्चन फैमिली अपने लो फेज में थे, बट देन वो बीत गया। कुछ लोगों ने उस वक्त पे उनका साथ दिया एंड कुछ लोगों ने छोड़ दिया। एंड जैसे करिश्मा कपूर के केस में देखने मिला है, उसने बोला कि शादी से पहले संजय फैमिली मिसबिहेव्ड एंड ट्रीटेड हर फैमिली बैडली। तो इन केस आप कभी ऐसा कुछ फेस करते हो तो इट इज ऑलवेज गुड टू टेक अ स्टेप बैक। नॉट सेइंग कि किसी और फैमिली मेंबर की वजह से शादी तोड़ दो, डायरेक्टली ये डिसीजन मत लो, बट हाँ, शादी करने का भी डिसीजन रश मत करो। थोड़ा टाइम लो जस्ट टू ऑब्जर्व कि क्या ये इनका पैटर्न है, क्या ये इनकी पर्सनैलिटी है, एंड क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है। बिकॉज बोलने के लिए तो कोई भी बोल देगा कि आगे से नहीं होगा, पर जेन्युइनली क्या उस चीज को वो मीन करते हैं। एंड करिश्मा के केस में ना एक रश देखने मिला था 2003 के साल में, एज इफ अभिषेक से अलग होने के बाद क्विकली शी वांटेड टू सेटल डाउन। पॉसिबिलिटी है कि तभी वो काफी ज्यादा हर्ट होगी एंड ये एक रिबाउंड फेज की तरह होगा उसके लिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने ना ये रिवील किया था इंटरव्यू में दैट अभिषेक से अलग होने के बाद करिश्मा इमोशनली काफी अफेक्ट हुई है। वो सेट्स पे काफी डिस्टर्ब लगती थी एंड इवन वो उसके काम पे भी दिखने लगा था। शायद बैक टू बैक उस फेज में करिश्मा के साथ ऐसी चीजें हुई होगी जिसने उसको इमोशनली अफेक्ट किया होगा, एंड हेंस शी माइट हैव थॉट कि शादी करने के बाद ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। प्लस उस फेज में जो रश देखने मिला था ना, उससे ये भी सवाल रेज होता है कि क्या करिश्मा का एज तभी 29 ईयर्स हो गया था, इस वजह से कपूर फैमिली रश कर रही थी। बिकॉज अभी भी लोगों का ये माइंडसेट है व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स कि 29 हो गया तो वो बाउंड्री है, उसके पहले अगर एक लड़की की शादी नहीं होती तो देर हो रही है। तो 2002 में तो ये और भी होता होगा। See here in my opinion, if you find a right person, then शादी का डिसीजन लेना इजी हो जाता है। बट अगर आपको राइट पर्सन नहीं मिला है एंड आपको 29 ईयर्स का प्रेशर भी फील हो रहा है, तब वैसे केसेस में एट टाइम्स लोग ना गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो होना नहीं चाहिए, बिकॉज एक पर्सन बाद में जाकर रिग्रेट कर सकता है। तो सीम्स लाइक कि करिश्मा ने भी शायद वो प्रेशर फील किया था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।